So guys, welcome back. Myself Bandhikari, and after ending the 8 questions, we are going to start the 9th question of the in-text. हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 8 क्वेश्चन कर लिए थे, तो इन-टेक्स्ट की तरफ आपकी प्यारी सी एनसीईआरटी मेरे हाथों में आपके सबके सामने है। 9th क्वेश्चन कहाँ, ये सामने नहीं आ रहा, आ गया। वह 9th क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल पर लीटर, यानी कि हमें कंसंट्रेशन कितना दे रखा है बच्चा, 0.025 मोल पर लीटर, है ना। और मिथेनोइक एसिड इज 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। देखो सेंटीमीटर में दे रखा है, इसका मतलब हमें पता पड़ गया कि जो हमारे पास लैम्डा का फॉर्मूला है वो कितना रहेगा, K इंटू 1000 अपॉन m वाला, या कंसंट्रेशन वाला, मोलैरिटी वाला। तो इससे लैम्डा निकाल लेंगे। लैम्डा निकालने की जरूरत ही क्या है, इस बार तो हमें दोनों दे रखे हैं। मोलर कंडक्टिविटी हमें पहले से दे रखी है बेटा, इसकी कितनी दे रखी है, 46.1, है ना। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हमें दे रखा है लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस एंड HC डबल नेगेटिव। देखो मिथेनोइक एसिड हमारे पास ये तो होता है HCOOH, अब हमें H प्लस का अलग से दे रखा है, C डबल नेगेटिव का दे रखा है ना। तो बेटा हमारे पास HCOOH करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो। HC डबल नेगेटिव और H पॉजिटिव का हमें दे रखा है, इन दोनों को ऐड कर दो जो वैल्यू गिवन है। कोल्ड्रेश लॉ में ये तो करते थे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 349.6 प्लस 54.6। बेटा इसे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 404.2। अच्छा, अब इसे सॉल्व कर देंगे। अल्फा की वैल्यू क्या होती थी, लैम्डा कैलकुलेटेड अपॉन लैम्डा ऑब्जर्व, है ना। ऑब्जर्व वाली वैल्यू ये है, कैलकुलेटेड वाली ये है, तो 46.1 अपॉन 404.2। इसको सॉल्व कर लेना जनाब को। इन जनाब को जब आप सॉल्व करेंगे तो जो भी आपके पास वैल्यू आएगी अल्फा की वो निकल जाएगी, और के निकालने के लिए आप क्या कर देंगे, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। आंसर आ गया आपके पास, के निकल गया, अल्फा निकल गया। ये क्वेश्चन ने पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन है यार, तो बड़ा बच्चों वाला क्वेश्चन दे दिया था। अगला पढ़ते हैं 3.10। बेटा 3.10 इंटरेस्ट साहब के क्वेश्चन से क्या कहते हैं, डस्टर साहब ये आ गए। ये कहते हैं करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोस थ्रू अ मेटेलिक वायर फॉर 2 आवर्स। अगर किसी भी मेटेलिक वायर से करंट कितना निकल रहा है, 1.5 एम्पियर का, सॉरी 0.5 एम्पियर का, और कितने घंटे के निकल रहा है बच्चा, 2 घंटे के निकल रहा है। पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए होंगे वायर में से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल है। आप लोगों को ये बात तो पता है ना बेटा कि 96500 फैराड में 96487, इसका मतलब इतने कूलाम्स है, नॉट फैराड। तो एक फैराड में इतने कूलाम्स होते हैं, और इतने कूलाम्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.022 × 10⁻23। ये तो हम लोगों ने देखा था। तो बेटा हम पहले निकाल लेते हैं Q इज इक्वल्स टू IT से। हमारे पास Q कितना आने वाला है, I हमें दे रखा है 0.5 और टाइम दे रखा है 2 घंटे। तो 2 × 60 × 60, 60 60 36, 36 पे 70, 72 × 5 360। तो हमारे पास कितना आ गया, 3600 कूलाम आ गया 3600 कूलाम। अब बेटा इस 3600 कूलाम से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ये पूछा है। इससे इतने निकल रहे हैं, तो इससे कितने निकलेंगे, यूनिटरी मेथड। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 3600 कूलम इज इक्वल्स टू 6.022 × 10⁻23 into 3600 अपॉन 96500। इसको सॉल्व कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। आंसर शायद 2.025 समथिंग into 10⁻22 आता है। चेक कर लेना, कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, 12th क्लास में आ गए हो, है ना। 3rd क्लास में थोड़ी कैलकुलेशन की सारी चीजें बताइए। नेक्स्ट, सजेस्ट लिस्ट ऑफ मेटल दैट आर एक्सट्रैक्टेड इलेक्ट्रोलाइटिकली। ऐसे कौन से मेटल हैं जिनको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिकली निकालते हैं। तो बेटा याद रखो, जो आपका टेबल दे रखा है ना, SRP का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का टेबल जो दे रखा है, उसमें जितने भी अपर एलिमेंट्स हैं Li Na K वाले, अपर जो NCERT में थोड़ा सा ऐसे दे रखा है ना कि अपर मतलब फ्लोरीन दे रखा है, अपर मतलब यहाँ वाले अपर, यानी कि आप कैसे लोअर। लेकिन जितने भी अपर एलिमेंट्स आते हैं Na Li K, जितने भी मेटीरियल्स हैं, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारे इलेक्ट्रोलाइटिकली निकाले जाते हैं। क्या समझ में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसीडर द रिएक्शन Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Cr3 नेगेटिव पॉजिटिव प्लस 7H2। पूछ रहा है कितना क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कूलम्स में चाहिए 1 मोल ऑफ Cr2O7। ठीक है, देखो बेटा Cr2O7 के 1 मोल को रिड्यूस करने के लिए इस क्वेश्चन में जितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है इतने ही क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी। तो मैंने आपको सिखाया था
जैसे कि अगर आपको याद हो Al से Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गए, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए एक Al के रिड्यूस करने के लिए। Pb से अगर कहीं पे Pb2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो इसमें 2 F चाहिए, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 F इलेक्ट्रिसिटी, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 2 F इलेक्ट्रिसिटी। जितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज उतने F की इलेक्ट्रिसिटी। तो बेटा इसमें 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, इसलिए इसमें जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 6 into 96487 96500 आपके ऊपर है। वैसे जनरली जब तक दिया ना हो तब तक 96487 लेना चाहिए, लगभग उसी तरह है जैसे जी की वैल्यू जब तक ना दी हो तब तक कितने लेते हैं बेटा 9.8। तो इसमें भी है एक्सेप्शन है, नॉट्स की क्वेश्चन में हमेशा 96500 लिया जाता है। यार वहां पे कैलकुलेशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी अगर आप नहीं लोगे। ठीक है बेटा, इतना समझ में आता है? हाँ जी सर, इतना आ गया तो फिर आगे चलते हैं 3.13 साहब पे। Write the chemistry of recharging the lead storage battery, highlighting all the materials that are involved during recharge. बेटा इसमें ना बच्चे फटाफट से रिएक्शन लिखाते हैं और आए क्वेश्चन पढ़ते नहीं है। ये हाईलाइट ऑल द मटेरियल्स यानी कि जो जो चीजें इन्वॉल्व हो रही है ना रिएक्शन के दौरान वो भी लिखनी है। देखो रिएक्शन तो मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ बहुत अच्छे से लेड स्टोरेज बैटरी में, है ना, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं वो चीज ध्यान सुनना। ध्यान से क्या सुनेंगे? जैसे कि मैंने आपको वहां पर PbSO4 वगैरह लेड सल्फेट हो रहा है, सब कुछ ये तो हो ही रहा है, समझ रहे हो ना। लेकिन हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे कि कंसंट्रेशन किसकी कितनी है। फॉर एग्जांपल 38% H2SO4, और अगर ये पूछने इसकी मोलैरिटी कितनी होगी तो ये भी पता होना चाहिए। तो बेटा मोलैरिटी जो होती है वो होती है लगभग 4.2 मोलर, अगर क्वेश्चन में आ जाए तो। वैसे अभी तक आया नहीं है पर आपको पता होनी चाहिए कि सल्फ्यूरिक एसिड की मोलैरिटी कितनी है इस समय। 38% H2SO4 लेते हैं जिसकी मोलैरिटी कितनी होती है 4.2 मोलर। आती है बात समझ? अब तो यार रिएक्शन लिखनी है, हाँ ये चीज लिख देना। इसके अलावा लिख देना कि Pb का जो है हमारे पास कैथोड पे होता है इलेक्ट्रोड और PbO का एनोड पे होता है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। ठीक है, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग हमारे पास ये प्रोसेस रहता है। इसके बाद रिएक्शन लिखनी है Pb प्लस SO4 गिव्स PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। समझा चुका हूं मैं ये बात आपको, है ना। और PbO2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4H प्लस SO4 2 नेगेटिव, यहाँ पे भी 2 नेगेटिव है। क्या देगा ये हमें? यहाँ पे लिख देते हैं बेटा PbSO4 ही देगा प्लस 2H2O देगा। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी ये भी आपको पता होना चाहिए। PbO2 प्लस Pb प्लस 2H2SO4 गिव्स PbSO4 के 2 मॉलिक्यूल प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन आ जाती है। और लिख देना ये तो डिस्चार्ज का प्रोसेस है, जब रिचार्ज हो रहा होगा तो प्रोसेस उल्टा हो जाएगा, यानी कि PbSO4 जो कैथोड पे रहा होगा, सॉरी जो एनोड पे रहा होगा वो Pb बन जाएगा और जो कैथोड पे रहा होगा वो PbO2 बन जाएगा। देखो ना यहाँ पे Pb किस में था, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहाँ पे किस में आ गया, लॉस कर रहा है ना, लॉस ऑफ एनोड है ना, एनोड है ना, एनोड पे लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है साफ साफ Pb प्लस 2 में आ गए। वेरी सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आता है, कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट है सजेस्ट टू मटेरियल अदर देन हाइड्रोजन दैट कैन बी यूज्ड एज फ्यूल्स इन फ्यूल सेल। भैया हाइड्रोजन के अलावा फ्यूल सेल में क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हो? आप कह देना फ्यूल सेल में हाइड्रोजन के अलावा हम लोग मीथेन और मिथेनॉल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि 2 अदर जो कंपाउंड है वो कौन कौन से आ गए, मीथेन और मिथेनॉल। अच्छा, इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है? तो आप कह रहे हैं थर्मल पावर प्लांट्स जो होते हैं उनकी एफिशिएंसी 40% होती है, लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की एफिशिएंसी कितनी होती है 70%। अच्छा, इसका ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये है कि एक्सपेंसिव है, और दूसरा ये है कि कॉमन पीपल के रीच में अभी तक ये है नहीं। तो कॉमन पीपल जब तक यूज नहीं करेंगे इस चीज से तब तक डेवलपमेंट तो कम ही होगा ना बेटा। अब नासा के साइंटिस्ट बहुत सारे काम कर रहे हैं, पर आप क्या कर रहे हो बैठे बैठे? केमिस्ट्री कर रहे हो सकता है कोई ना कोई आपसे पहुंच जाए नासा, है मेरे को बड़ा अच्छा है पहुंच जाना यार। चलिए ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से हो जाता है। अच्छा 3.14 हो गया, 3.15 की तरफ चलें। एक्सप्लेन हाउ रस्टिंग ऑफ आयरन इज एनविसेज्ड एज सेटिंग अप ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बताइए कैसे रस्टिंग ऑफ केमिकल में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनता है। देखो रिएक्शन तो यार मैं आपको पूरा प्रोसेस तो रस्टिंग वाला चैप्टर समझा चुका हूँ, बस वहां पे एक छोटी सी गलती थी, वो H2 मैंने शायद O2 नहीं लिखा था, O2 लिख लेना, जो मैं अभी रिएक्शन में समझाता हूँ, करेक्ट कर देता हूँ। देखो बेटा पूरा प्रोसेस का डिटेल वहां से देख लेना। मैं आपको बताता हूँ रस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्यों होता है। तो आप कह देना
यहाँ पे रस्टिंग ऑफ सेल इसलिए होती है क्योंकि हमारे पास जो पहले Fe होता है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। जब हम लोग 2 इसके लेंगे तो 2 इसके और 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, सबसे पहला स्टेप। तो यहाँ पर ये समझ लीजिए ये स्टेप एनोड पे होता है, मान लेना, कह देना कि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मान लेंगे कि ये एनोड पे हो रहा है। दूसरे में क्या होता है, जो आपका ऑक्सीजन है, ये जनाब 4H और 4 इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में किसमें पहुंच जाते हैं, H2O में, है ना। अब देखो ये हमारे पास O2 ऑक्सीजन, तो ये 2H2 में पहुंच जाएगा बेटा, सिंपल सी बात है, 4H प्लस और 4 इलेक्ट्रॉन की मदद से। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हमारे पास हो जाएगी कैथोड का रिएक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, सिंपल सी बात है, रिडक्शन हो रहा है बेटा। अब इस रिएक्शन को हमने लिख दिया, ओवरऑल रिएक्शन लिख दो, 2Fe प्लस O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन को हम लोग लिखते नहीं है, गिव्स 2H2O प्लस 2Fe2 पॉजिटिव। प्रोडक्ट में हमारे पास Fe2 पॉजिटिव आ रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेरस आयंस। क्या बोलते हैं बेटा, फेरस आयंस। आप कह देना एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन कहां से आ रहा है, तो आप कह देना एटमॉस्फेयर में CO2 और H2O मौजूद है, जो कि आपस में मिलकर H2CO3 कार्बोनेट एसिड बना लेंगे और इस एसिड से हमारे पास H प्लस आयंस आ जाएंगे। पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझा रखा है ना कोरोजन और रस्टिंग वाले टॉपिक में। अब बेटा ये फेरस आयन है, ये Fe2 प्लस एटमॉस्फेयर में जैसे ऑक्सीडाइज हुए थे Fe से Fe2 प्लस में, ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे Fe2 प्लस फर्दर जाके किसमें, Fe3 प्लस में। यानी कि जो फेरस आयंस हैं अब ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, फेरिक आयंस। 2 प्लस को फेरस बोलते हैं और 3 प्लस को फेरिक बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो फेरस फेरिक में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो फेरिक है, फेरिक जो है ये हवा का इस्तेमाल करते हुए, हवा में जो ऑक्सीजन उसका इस्तेमाल करते हुए प्लस वाटर मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करते हुए, जितने यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे ना X, जितने वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे उसका इस्तेमाल करते हुए Fe2O3 प्लस XH2O दे देगा, Fe2O3 प्लस XH2O दे देगा। अब ये जो Fe2O3 था प्लस XH2O था, ये आपका कंबाइन होके Fe2O3 डॉट XH2O दे देगा। यार ये H2 कितने भी होंगे दे देना ना, 2 होंगे, यहाँ पे X की वैल्यू 2 आएगी तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5 आएगी तो 5, कितने भी हो सकते हैं ना। वो तो हवा में तो कितने सारे H हैं, कितने सारे OH हैं, कितने सारे CO2 सब कुछ है, समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। ठीक है, बस तो Fe2O3 डॉट XH2 आ जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, रस्ट। ये रस्ट होती है, तो आप कह देना इसीलिए रस्टिंग में हमारे पास सेटिंग अप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो जाता है। ठीक है, आई होप द लेक्चर वाज क्लियर टू यू। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।